तो फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पैंट का नाप लेना सीखेंगे और पैंट का नाप लेकर ही हम पैंट कटिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम पैंट की लंबाई नापेंगे। लंबाई नापने के लिए हम पैंट की साइड मतलब यहाँ से जहाँ पर भी हम पैंट बांधते हैं वहाँ पर इंची टेप को पकड़ेंगे और जितना भी कस्टमर पैंट की लंबाई बनवाता है उसके हिसाब से हम लंबाई ले लेंगे। तो मान लो जब हम सलवार का नाप लेते हैं तो बिल्कुल इंची टेप नीचे टच होना चाहिए ज़मीन पे। तो उससे हम 2 इंच कम पैंट बना सकते हैं, क्योंकि पैंट हमें बिल्कुल टच नहीं चाहिए होती है, थोड़ी ही उठी हुई चाहिए होती है। तो जैसे यहाँ पर सलवार मैं पहनती हूँ 39 इंच और पैंट की लंबाई मैं रखती हूँ 37 इंच। तो 37 इंच हमारी पैंट की लंबाई आ जाती है। उसके बाद कमर का नाप लेंगे हम यहाँ पर इलास्टिक डालने के लिए, बेल्ट लगाने के लिए। तो यहाँ से हम बेल्ट को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ेंगे और इतना टाइट भी नहीं पकड़ेंगे आराम से इंची टेप नीचे की साइड गिर जा। तो इस हिसाब से हम इंची टेप को यहाँ पर पकड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाता है कमर 37.5 इंच। तो ये सारे जो भी पॉइंट है मैं लिख लूँगी, लंबाई, कमर, हिप। उसके बाद हम आपको पैंट कटिंग करना बताएंगे। उसके बाद हम हिप का साइज़ ले लेंगे। तो हिप का साइज़ होता है हमारा यहाँ पर यहाँ से हिप साइज़ किसी की ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है, किसी की सही मतलब कमर के हिसाब से आ जाती है। तो यहाँ पर भी हम ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, जिसको जितना लूज़ पहनना है कस्टमर से पूछेंगे उतना ही लूज़ हम यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने अपना ले लिया 44 इंच। और एक हिसाब आप इससे भी लगा सकते हैं, जैसे हम कुर्ती का हिप पहनते हैं 21, तो उससे हम लूज करके ले सकते हैं 2 इंच। तो यहाँ पर मैंने 22 इंच हिप का ले लिया है। उसके बाद हम नापेंगे थाई। तो थाई नापने के लिए हम यहाँ से इंची टेप को इस तरह से पकड़ेंगे लूज करके। अब ये आपको देखना है आपको कितना लूज पहनना है, कस्टमर से पूछना आपको कितना लूज पहनना है। अगर इस तरीके से आपको अंदाज़ा नहीं आता है कि हम कितना लूज करके पकड़ें, तो पहले आपको थोड़ा टाइट इंची टेप पकड़ना है। जैसे 23 इंच आता है टाइट करते हैं, उसके बाद हम लूज करेंगे तो यहाँ से आता है हमारा 26 इंच या 27 इंच। क्योंकि यहाँ से हम लूज क्यों पहनेंगे, जब भी हम बैठेंगे इस तरह से तो हमारी थाई फैलती है, तो अगर हम पूरा ले लेंगे तो यहाँ से टाइट हो जाएगा। और वैसे भी कुर्तियों के नीचे जब भी हम पैंट बनाते हैं लूज बनाते हैं ताकि बैठने उठने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 27 इंच, क्योंकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा लूज पहनना है। अगर आपको कम पहनना है तो आप 1 इंच कम ले सकते हैं, यहाँ से 26 इंच ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम नापेंगे घुटने। तो घुटने भी हम इसी तरह से कम 2-3 इंच लूज करके पकड़ेंगे। 20 इंच हम घुटने तैयार करेंगे। और नीचे से मोहरी अगर किसी को पहननी है टाइट तो इस तरह से इंची टेप को एडी के नीचे लगाएंगे और इस तरह से मोहरी चेक करेंगे। एडी को इस तरह से कस्टमर का जो पैर है इस तरह से रखवाएंगे, पंजा टिका हुआ और एडी उठी हुई, इस तरह से हम मोहरी को नापेंगे। तो यहाँ पर हम मोहरी बनाएंगे कम से कम 10 इंच। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर मेजरमेंट लेना है। तो पैंट के लिए हम इतना ही मेजरमेंट लेंगे, उससे ज़्यादा मेजरमेंट नहीं लेंगे। और इसी मेजरमेंट के हिसाब से अब हम करेंगे ये पैंट कटिंग। तो अभी हम पैंट की लंबाई देखेंगे पहले, और पैंट की लंबाई के हिसाब से कपड़ा अलग कर लेंगे, क्योंकि ये ऑल ओवर कपड़ा है और ऑल ओवर कपड़ा है इसीलिए हम इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर पैंट की लंबाई आती है 37 इंच। और फिर मोहरी फोल्ड करने के लिए तो इतना कपड़ा हमें थोड़ा सा और नीचे की साइड खिसका लेंगे, क्योंकि हमें कपड़ा ख़राब नहीं करना है। इस तरह से। और ये देखो हमने डबल फोल्ड कपड़ा कर लिया है। ये 2 तय हमारी ये होगी और 2 ये होगी।
जैसे हम पैंट का सेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों पार्टों को साथ में सेट कर लिया। हम इनको सिंगल सिंगल भी कटिंग कर सकते हैं। इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ से हम कम से कम 3 इंच 4 इंच ऊपर से ही कपड़ा कटिंग कर लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट हमें लंबी चाहिए होती है। इसके लिए हम यहाँ से ज़्यादा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। आगे वाला पार्ट हमारा यहीं पर है और पीछे वाला यहाँ तक आ जाता है। तो अभी नाप का आपको पता चल गया है किस तरह से नाप है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। कमर है 37.5 इंच, पूरा 38 इंच मान के चलो, फिर आपको आधा इंच में फिर कन्फ्यूजन होगी, तो 38 इंच मान कर चलो, ठीक है। उसके बाद हिप अपनी आ जाती है 44, 22 का डबल करेंगे 44 इंच, ठीक है। उसके बाद या फिर 22 इंच भी लिख लेंगे। उसके बाद थाई हमारी 27 इंच और घुटने 20 इंच, मोहरी हम करेंगे 10 इंच की। इस तरह से हमारे पैंट का मेजरमेंट है। सबसे पहले इस साइड से जो कान होती है उसके ऊपर एक निशान लगा लेंगे। कान हमें निकालनी होती है कपड़े में से, सॉरी कानी, ये कानी है, इसको हमें निकालनी होती है। इसमें तो फिर भी ठीक है, पर जो कई बार कपड़े ऐसे होते हैं उसमें इस कानी में बहुत ज़्यादा खिंचा होता है, तो ये निकालनी ज़रूरी होती है ताकि पैंट का कोई भी पार्ट खींचे ना। और ऊपर से भी कपड़ा देख लेंगे हम, अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। उसके बाद कमर है 38 इंच, उसका चौथा हिस्सा हमने करना है। चौथा हिस्सा करना है तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 9.5। अब कई बहनों को चौथा हिस्सा करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको सीधा सा मेजरमेंट बता देती हूँ। जैसे कमर है 38 इंच, 38 इंच पे हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम इंची टेप को यहाँ से डबल कर लेंगे। ये डबल होगा और हमें भाग करना है, यानी चौथा हिस्सा हमें लेना है। चौथा हिस्सा लेना है तो हम एक बार और फोल्ड कर देंगे। ये हो गया हमारे 4, और यहीं से हम पकड़ के इसको दबा करके एक अच्छी सी तय बना देंगे इसी तरह से। और जहाँ से हमारा सिंगल इंची टेप है वहीं से इसको दोबारा से पकड़ेंगे और देखेंगे कहाँ पर आया, तो ये आया है 9.5 इंच पे। तो इस तरह से हमें कोई भी मेजरमेंट निकालना हो इसी तरह से निकाल लेंगे। तो फोर्थ पार्ट करके यहाँ पर आ जाता है 9.5 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद हम लेते हैं 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा। 2 इंच हम एक्स्ट्रा किस लिए लेंगे, यहाँ पर 1 इंच की तो हमें प्लेट भी डालनी है और 1 इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में भी जाएगा। तो यहाँ पर आ गया टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का 11.5 इंच। अब यहाँ पर 11.5 इंच आ जाता है, तो यहाँ पर हम कितना निशान लगा लेंगे अपनी हिप के अनुसार। अब हिप आ जाती है यहाँ पर 22 इंच हमारी हिप था, यानी 44 इंच। उसका भी हम फोर्थ पार्ट करेंगे और उसमें फिर हम इसी तरह से लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरा आ जाता है 11.5 इंच, यहाँ पर मैं लगा लूँगी 12 इंच पे निशान। तो यहाँ पर आपको हिप के अनुसार लगाना है। अगर आपको यहाँ से ज़्यादा हैवी हिप है तो थोड़ा और आप बाहर की साइड जा सकते हैं। आपको देखना है आपकी हिप कितनी है, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर चेक करना है। तो मैंने यहाँ पर कमर से ½ इंच बढ़ा करके यहाँ पर निशान लगा लिया, तो मेरा यहाँ पर सही बैठ जाता है, ठीक है। अब ये जो हम आसन का निशान लगाते हैं ये कैसे लगाते हैं, ये भी ऐसे ही लगाते हैं। जैसे कमर का फोर्थ पार्ट लिया है 2 इंच ऐड कर दिया, उसी तरह से यहाँ पर भी फोर्थ पार्ट लेंगे कमर का 9.5 और उसमें फिर यहाँ पर 1 इंच और ऐड कर देंगे। किसी का ज़्यादा बड़ा आसन है तो 2 इंच ऐड कर देंगे, 1.5 इंच कर देंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, 1.5 इंच तक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच ऐड किया है, 10.5 का मैंने निशान लगा लिया, क्योंकि आगे का आसन वैसे भी हम छोटा रखते हैं, पीछे का बड़ा ले लेंगे। तो हो गया हमारा क्रोच का निशान, आसन का निशान। इस निशान को हम यहाँ तक सीधा मिला लेंगे।
इस तरह से। अब हम थाई का निशान लगाएंगे इस लाइन के ऊपर। थाई हमारी है 27 इंच, हमें यहाँ निशान लगाना है 28 इंच का, तो 28 का हाफ करेंगे 14। 14 किस लिए लगाया है, क्योंकि पार्ट डबल है ये हमारा, तो इसलिए हम उसका हाफ करके लगाएंगे 14। 28 इसलिए लगाया है 1 इंच बढ़ा के, क्योंकि दोनों साइड जाएगा सिलाई में। 27 थी, 28 पे निशान हमें थाई का लगाना है। निशान लगा लिया। इस जो लाइन है, इस लाइन से 2 इंच बाहर की साइड निकले हैं हम, जितना भी निकले थाई के हिसाब से, 2.5 निकले, 3 निकले, उसी हिसाब से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम निशान गोलाई दे देंगे 1.25 से 1.5 इंच तक की गोलाई दे देंगे। इस तरह से ऊपर से तिरछा सा करके इस तरह से मिलाना होता है। एकदम गहराई में गोलाई यहाँ नहीं देंगे, अगर गहराई में गोलाई दे देंगे तो ये वाली खींचेगी, ठीक है, ये वाली सिलाई। तो इसलिए इस तरह से हमें गोलाई करनी है हल्के हाथ से। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमें घुटने का निशान लगाना होता है। ऊपर से 17-18 इंच पे हमारे घुटने होते हैं, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 17 इंच पे। एक एक पॉइंट मैं आपको आराम से बता रही हूँ ताकि मेरी बहनों को समझ में आए और वो अपना जो है पैंट घर में आसानी से बना सके। तो अब ये जो पॉइंट हमने यहाँ तक लिया है उसका हम हाफ कर लेंगे। इस तरह से इंची टेप रखा हुआ है, इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा हाफ, यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अब देखेंगे ये कितने पे आया है, ये आया है 7 इंच पे, तो इस 7 इंच का निशान हम यहाँ भी लगा लेंगे। यहाँ पर हमें डालनी है प्लेट। प्लेट हम कैसे डालेंगे, प्लेट डालेंगे 5-5.5 इंच तक, 5 इंच तक प्लेट बना लेंगे हम। जहाँ तक हमारी हिप साइज होता है, बीच सेंटर, वहाँ तक हमें प्लेट डालनी होती है। तो 5 इंच तक हमने ये प्लेट ऐसे बनानी है और दोनों साइड से इस तरह से ½ इंच दबाते हुए प्लेट का निशान लगा लेंगे। अब इसी तरह से हमने ये घुटने का निशान अपने आप निकल आएगा जब हम मोहरी का लगाएंगे। अभी देखो लंबाई लेनी है, लंबाई पैंट की हमें रखनी है 37 इंच, उसके लिए हम 1 इंच कम लगा लेंगे निशान, 36 इंच का निशान लगा लेंगे यहाँ पर। किस लिए लगाया 36 इंच का, क्योंकि 1 इंच की बेल्ट लगेगी ऊपर, तो इसलिए 1 इंच हमें कम करके निशान यहाँ पर लगाना है। ये देखो इस तरह से। अब आपको नीचे की साइड जितना भी पलटना है, 1 मिनट, ये निशान थोड़े से डबल हो गए, हम इसको दोबारा से नापेंगे। यहाँ से 36 इंच ये सही है, यहाँ से 36 इंच ये यहाँ पर आ जाता है। तो मैं पिंक वाली साइड से इस निशान को दोबारा लगा देती हूँ इस तरह से, तो ये निशान हमारा आ जाता है। उसके बाद पैंट का मैं बीच सेंटर जो लिया है वो है 7 इंच, तो ये 7 इंच हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। लगा लिया। अब जो बहनें बोलती हैं हमारी पैंट की मोहरी घूमती है, उनको ध्यान रखना है ये जो पैंट का बीच सेंटर लिया है ये एकदम हमारा सीधा होना चाहिए, और इसी से हम मोहरी का निशान लगाएंगे दोनों साइड 5 इंच। जो बीच सेंटर लिया है यहाँ से 5 इंच इस साइड, 5 इंच इस साइड, 10 इंच की हमारी मोहरी है। ये नज़र आ रहे हैं आपको निशान पर। तो फिर हम लेग कर्व शेपर को यहाँ से नीचे जो लाइन लगाई है वहाँ पर, और ऊपर जो हमने आसन का निशान लगा रखा है वहाँ पे दोनों पे मिला लेंगे। मिलाने के बाद अच्छा लेग कर्व को आपने ये देखना है मैंने किस तरह से रखा है। ये मैंने इस तरह से रखा है, इसकी बैक साइड से हम निशान लगाएंगे। अगर आपको फिटिंग में निशान लगाना है तो आपको इसकी गहराई वाली साइड से लगाना है, तो कम से कम इतना फ़र्क यहाँ पर आ जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर सेप पट्टी को इसी तरह से पलटेंगे और बाहर वाली साइड से ही इस साइड का निशान लगा लेंगे। कैसे लगा लेंगे, ये जो लाइन हमने लगाई है इससे कम से कम 1 इंच नीचे हमारा ये टच होना चाहिए सेप, और नीचे जो मोहरी का निशान है उस पे टच होना चाहिए। तो इस तरह से निशान को नीचे तक मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर इस तरह से ये जो कोना बनता है इसको हमें गोलाई देनी है, तो फट्टी को इस तरह से पलट के रखेंगे और यहाँ से गोलाई दे देंगे।
तो इस तरह से हमारा लग चुका है। पैंट का जो फ्रंट पार्ट है उसको हमने निशान लगा के तैयार कर लिया है। अब हमारे ये जो घुटने हैं इनका हमने नाप अलग से निशान नहीं लगाया है, अब हम इनको नापेंगे। तो ये देखो, ये इतने लूज हमें 20 का हमने नाप लिया था, तो यहाँ पर हमारे आ जाते हैं 24 इंच, मतलब 1 इंच ये हमारा लूज आता है यहाँ पे। तो मैंने इसको लूज ही पहनना है तो इसलिए हमने इसको लूज रख लिया। अगर किसी को यहाँ से भी फिटिंग करनी है तो यहाँ से हम इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको कम हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमें इसको कम करना है, इस साइड से भी कम करना है, इस साइड से भी कम करना है, उसी हिसाब से हम पट्टी को यहाँ पर रख के फिट कर लेंगे। ये निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से घुमा के यहाँ से शेप दे देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको कम कर सकते हैं। ये हो जाएगी, फिर यहाँ से बॉक्स की शेप में हो जाएगा, जैसे हम बॉक्स ट्राउज़र बनाते हैं उस शेप में। तो अब हम इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। नीचे से हमें इतना सा 3 इंच का एक निशान और लगा लेंगे, यहाँ तक हम इस कपड़े को कटिंग कर लेंगे, ज़्यादा हमें नहीं लेना है नीचे से। अच्छा, इस साइड से हमने दोनों पार्ट साथ में कटिंग कर लिया, पर ये जो साइड है यहाँ से हम एक पार्ट उठा के कटिंग करेंगे। तो एक पार्ट हमने उठा के कटिंग कर लिया। साइड से जो कपड़ा है इसको हम हटा देंगे, ये हमने हटा दिया। ठीक है, ये हटा दिया। उसके बाद ये जो लाइन है इसको हम सीधा कर लेंगे, आगे की तरफ निकाल लेंगे। यहाँ से जो मोहरी का निशान लगाया है इसको भी आगे की तरफ निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने मोहरी तो हमारी तैयार है, 10 इंच हमें सिलाई के लिए लेना है, दोनों साइड जो सिलाई में जाएगा उसके लिए यहाँ पर लेना है। अब यहाँ पर हमें लेना है जितनी हमें हमारी थाई यहाँ से कम है उसके हिसाब से हम यहाँ पर लेंगे। अब हमने थाई का निशान लगाया था, अब हम दोबारा से हम थाई को चेक करेंगे यहाँ से हमारी कितनी थाई है। तो यहाँ पर हमारी 27 थाई मतलब कंप्लीट है नापने के बाद, क्योंकि जब हम शेपर से निशान लगाते हैं तो यहाँ से भी हमारा गया और यहाँ से भी हमारा गया शेप की वजह से। तो ये हमारी पूरी तैयार हो गई। अब हमें सिलाई के लिए तो अलग से चाहिए, तो हम यहाँ पर लगा लेंगे 2.5 इंच का निशान। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा लूज नहीं पहननी है तो आप 2 इंच का निशान लगा सकते हैं। 1 इंच सिलाई में इधर चला जाएगा, 1 इंच इधर चला जाएगा। अब हमने थोड़ा सा 1/2 इंच यहाँ पर लूज ले लिया है, तो इस निशान को फिर यहाँ तक मिला देंगे। अब कमेंट ये है कि यहाँ से दीदी हमारी थाई टाइट हो जाती है जब भी हम कटिंग करते हैं, वो इसी वजह से कटिंग होती है, क्योंकि आपने देखा हमें निशान लगाया था 14 इंच पर, यानी 28 का। यहाँ पर कटिंग करने के बाद हमारा बच जाता है 27 इंच का तैयार। अब अगर हम इतना ही यहाँ पर रख लेंगे, सिलाई का अलग से और नहीं लेंगे, लूजिंग का अगर चाहिए तो लूजिंग का भी यहाँ पर 1/2 इंच ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी यहाँ पर थाई ठीक बैठती है। अगर हम यहाँ नहीं लेंगे तो यहाँ से थाई हो जाएगी टाइट। तो इस चीज़ को हमने दोबारा से नापना है। ठीक है, उसके बाद ये जो आसन है, आसन को हम ऊपर इस तरह से सीधा एक निशान खींच लेंगे, ये खींच लिया। अगला जो ये पार्ट है पैंट का, इसके बिल्कुल सामने से हम जाएंगे 2.5 इंच ऊपर, क्योंकि मेरी जो साइज़ है वो मीडियम साइज़ है, तो उसके लिए हम 2.5 इंच ऊपर की साइड जाएंगे और 2.5 इंच पे इस तरह से एक निशान यहाँ तक बना लेंगे गोलाई देते हुए। इस तरह से, और फिर से हम क्रोच का यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंप्लीट पैंट का निशान लगा लिया है। कंप्लीट पैंट का निशान लगाने के बाद इस निशान को हम काट देंगे। अब कई बहनों का सवाल ये रहता है कि दीदी जो अलग से टेलर मार्जिन पैंट में रखते हैं वो कैसे लेते हैं। तो यहाँ तक हमारी पैंट कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद 1 इंच का और बाहर की साइड निशान लगा के यहाँ से टेलर कर देता है कटिंग।
अब टेलर यहाँ से कटिंग कर देता है। टेलर को सिलना होता है यहाँ तक, इस कपड़े को टेलर बाहर की साइड छोड़ देता है। आपने देखा होगा टेलर की सिली हुई पैंट में इस कपड़े को बाहर की साइड छोड़ देता है, तो वो इसी तरह से एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह का कोई अलग से नहीं लेती हूँ। फिर उसको सिलना भी अलग तरीके से होता है, उसकी पहले ये वाली सिलाई जोड़नी होती है, उसके बाद ये आसन वाली सिलाई जोड़नी होती है। तो जैसे हमारी सेटिंग हमें आती है हम उसी तरह से कटिंग करेंगे, कोई नई तरीका नहीं अपनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से ही कटिंग करेंगे। जहाँ पर हमें मोरी पलटनी है वहाँ पर हम लगा लेंगे कट। अब ये देखिए इस साइड से जब भी सिलाई करती हैं बहनें कहती हैं दीदी हमारे पार्ट छोटे बड़े हो जाते हैं, तो इस तरह से आप छोटे छोटे कट लगा लो कहीं कहीं पे। और जब भी आप सिलाई लगाओ तो आपको देखना है कि ये हमारी कट मिले या नहीं मिले, उसी हिसाब से आपको सिलाई लगानी है। तो आपकी पैंट का पार्ट ऊपर नीचे नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें पॉकेट लगानी है। पॉकेट के लिए भी हम इस तरह से 6 इंच का निशान लगा लेंगे, छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। जब आप इस साइड का पार्ट सिलोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये कट आपके मिले हुए होने चाहिए आपस में। ठीक है, तो मैंने इसमें शायद आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, एक एक छोटी छोटी बात आपको बताई है। अगर अब भी आपको कन्फ्यूजन कहीं भी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच हमने नीचे की साइड डाउन नहीं किया आगे के पार्ट को। ये हम किस लिए करेंगे, अगर आप स्लिम ड्रीम है तो आप इसको ऐसे ही रखें, अगर आपको भी हमारी तरह टम्मी है तो यहाँ से आप 1/2 इंच कपड़े को कटिंग करके थोड़ा कम कर लें आगे का पार्ट, जिससे ये आपकी पैंट की फिटिंग ठीक बैठेगी और पेट से पैंट नीचे की साइड नहीं खिसकेगी। ठीक है, पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे पॉकेट का कपड़ा और बेल्ट का कपड़ा। ये हो जाएगी हमारी पॉकेट 13 इंच लंबाई और 6 इंच हम रखेंगे चौड़ाई। तो यहाँ पर 13 इंच लंबाई होगी, 6 इंच हो जाती है चौड़ाई। इस तरह से इस कपड़े में से हम निकाल लेंगे बेल्ट। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर लिखना।